है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले जो है वो ट्वीट शेयर करूंगा मैक्रोन साहब का कि फ्रांस का क्या स्टैंड है। फ्रांस ने ये बेसिकली एकदम से डिसीजन लिया क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है जो मैं आपको रिवील करूंगा। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम भी जो है वो चाह रहा है कि वो भी एक तरह से फ्रांस को तस्लीम कर ले और जो माजरत के साथ जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर ले, ताकि आने वाले टाइम पे फ़लस्तीन जो है वो एक रियासत के तौर पे कायम हो और इसराइल पे इस चीज़ का प्रेशर आए। और फाइनली हम देखेंगे कि अमेरिका क्यों प्रेशर डाल रहा है और क्या ये सिर्फ फ्रांस और यूके की तरफ से प्रेशर टैक्टिक तो नहीं है इसराइल के लिए कि इसराइल इस जंग को ख़त्म करे। और अगर इसराइल यूएन के इजलास से पहले इस जंग को ख़त्म कर देता है तो शायद फ्रांस और यूके की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने डिसीजन से पीछे हट जाएं, क्योंकि वो फिलहाल सिर्फ इसराइल को जो है वो एक तरह से प्रेशर में डालना चाह रही हैं। तो इन सवालात के जवाब मैं आप लोगों से दूंगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप लोग भी क्वेश्चंस कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, तो इमैनुअल मैक्रोन ने जो ट्वीट किया है रिसेंटली वो क्या है, उन्होंने क्या है कि कंसिस्टेंट विद इट्स हिस्टोरिकल कमिटमेंट्स टू अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इन द मिडल ईस्ट, I have decided that France will recognize the state of Palestine, the state of Palestine. I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September। यानी इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस की जानिब से सितंबर के जो इजलास है यूनाइटेड नेशंस का उससे पहले ऐलान कर दिया है कि फ्रांस जो है वो कबूल कर लेगा नई फ़लस्तीनी रियासत को, जिससे इसराइल पे और प्रेशर आएगा और इसराइल इस जंग को ख़त्म भी कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है फ्रांस जो है वो एकदम से एक नया स्टेप ले रहा है और ये स्टेप लेने की उसकी वजह क्या थी, क्यों फ्रांस इस तरह का एक स्टेप ले रहा है। इससे पहले तो फ्रांस ने कभी इस तरह का स्टेप लेने के बारे में नहीं सोचा था। वो फ़लस्तीनी रियासत की बात तो करता था, लेकिन ये जो कदम लेने जा रहा है फ्रांस, ये क्यों लेने जा रहा है। देखिए, फ्रांस में इस टाइम जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो है मुसलमानों की। फ्रांस की आबादी का फ़ीसद हिस्सा मुसलमानों पे मुश्तमिल है, यानी 9 मिलियन जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि इमैनुअल मैक्रोन को वोट दे सकता है आने वाले दिनों में अगर फ्रांस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है फ़लस्तीन को। तो एक तरह से ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, लेकिन फ्रांस की अपनी नेशनल पॉलिटिक्स भी है, जिसको लेके जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो चाहते हैं कि किस तरह से मेरे जो वोट बैंक है वो मुझे मेरी पार्टी को वोट दे और अगले जो 5 साल के लिए कोई और जब सदर बनेगा तो वो बासानी सदर बन जाए। तो एक तरह से ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर भी एक तरह से एक जिम्मेदारी आयद हुई उनकी पार्टी की जानिब से कि आप कोई ऐसा कदम लें जिससे आपकी पार्टी जो है वो आने वाले वक्त में इलेक्शंस जीत जाएं। और मुसलमानों को अगर आप खुश कर लेते हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो 13% हिस्सा है फ्रांस की आबादी का, तो फिर आपको मुस्लिम जो 9 मिलियन वोट है वो पड़ सकता है और आपकी जो पार्टी है वो फिर अगले 5 साल इक़्तिदार में आ सकती है। याद रहे, जो फ्रांस है उसमें एक राइटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी भी है जो कि कहती है कि इमिग्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो बेसिकली एक एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। तो उसको हराने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के कदम लें। तो एक तरह से तो वो फ़लस्तीन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका अपना इंटरनल मोटिव भी है। वो अपनी इंटरनल जो सियासत है, इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, उसको भी बेहतर करना चाहते हैं। इस वजह से वो इस तरह के कदम ले रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में फ्रांस में उनकी हुकूमत अगले 5 साल और कायम रहे। तो याद रखिएगा, जब भी कोई स्टेट फैसला लेती है तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि वो फैसला कोई अच्छाई में ले रही है, उसका अपना इंटरेस्ट भी उस चीज़ में होता है, अपनी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी होता है और पब्लिक नैरेटिव का भी इंटरेस्ट होता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि फ्रांस जो है वो एक तरह से इसराइल पे प्रेशर भी डाल रहा है कि आप जो जेनोसाइड कर रहे हैं गज़ा में, जो आप अटैक्स कर रहे हैं गज़ा में, आपने 58,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, अभी तक लोग भूख से मर रहे हैं, आप लोगों को गज़ा के अंदर जाकर लाइव कवरेज नहीं करने दे रहे, आप इस तरह के मामलात कर रहे हैं। तो इसराइल पे एक तरह से फ्रांस प्रेशर भी डाल सकता है, जो वो डाल रहा है, और इससे इसराइल खुश नहीं है। इसराइल की जानिब से बहुत ज़्यादा बयानात आए हैं, अमेरिका भी खुश नहीं है इस अमल से, अमेरिका की तरफ से भी बयानात आए हैं। लेकिन जो यूरोप के ममालिक हैं, जो सऊदी अरेबिया है, हमास के लीडर्स हैं और हमास या जो फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, उनकी जानिब से जो है वो बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं। और हम देखते हैं कि आने वाले जो टाइम में मैं इन मैसेजेस को पढ़ूंगा और मैं बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आ गया डायरेक्ट। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप जो डायरेक्ट सीधी बात करते हैं, कोई लगी लिपटी नहीं कहते। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है इमैनुअल मैक्रोन की इस डिसीजन के बारे में कहा है कि ही इज़ अ वेरी गुड गाय, आई लाइक हिम, बट दैट स्टेटमेंट डजंट कैरी वेट। यानी सदर ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन के बारे में कहा है कि वो अच्छा बंदा है, मैं उसको पसंद करता हूँ, लेकिन ये जो इमैनुअल मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया है कि वो फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्रांस फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करके एक स्टेट की लेवल पे एक्सेप्ट कर लेगा, वो स्टेटमेंट जो है वो